Let's start with question number 23. तो question number 23 में क्या दिया हुआ है आपको? A discount of 15% on an article is same as the discount of 20% on another article. The cost of two article are how much? तो भाई 15% of X is equal to 20% of Y. You getting my point? क्या ये चीज क्लियर है? तो क्या यहाँ से रिलेशन निकाल लिया आपने? 3x is equal to 4y. बस अब इसके बाद तो ऑप्शंस का खेल है. जो 3x equal to 4y को सेटिस्फाई कर देंगे वो आपके ऑप्शंस हो जाएंगे. So C is the correct answer. Note it down. 80 and 60. ठीक है ना? Let's go with question number 25 now. 25 से शुरू करें क्या? सर आपने चेक कैसे किया कि C राइट है? बेटा x और y की वैल्यू दी हुई, आप पुट करके देखो ना. 40 और 20 सेटिस्फाई कर रहा है क्या? 60 40 कर रहा है क्या? 80 60 कर रहा है ना सिर्फ. ठीक है? Is it clear? Yes sir. Yes sir. Okay, थोड़ा सा जल्दी रिस्पॉन्ड करो तो हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट, Jatin bought a refrigerator with 20% discount on the labeled price. Question 24 also. 24 also. 24 में क्या लिखा है? 24 में लिखा है आपके पास कि what will be the list price of an article which is sold for rupees Y after giving a discount of X%. अच्छा देखो, एक्स वाई से कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है. कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन है, तो नंबर्स है. अब इसने क्या बोला? व्हाट विल बी द लिस्ट प्राइस. प्रोडक्ट की लिस्ट प्राइस क्या होगी जो वाई रुपीज में बेचा गया है. तो सेलिंग प्राइस वाई रुपीज है आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ X%. तो भाई X% डिस्काउंट दिया उसने. तो X% जब डिस्काउंट देते हैं तो लिस्ट प्राइस में डिस्काउंट दिया जाता है ना. तो लिस्ट प्राइस अगर 100 होती तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी? 100 माइनस X होगी, क्योंकि X तो डिस्काउंट चला गया. Yes sir. इज इट क्लियर? अब मुझे क्वेश्चन मार्क ढूंढना है. क्या मैं ढूंढ सकता हूँ? डेफिनेटली. Yes sir. A 100 y upon 100 minus X. इज इट क्लियर? क्या ये चीज क्लियर है? Yes. बिल्कुल खेलना है आपको, कुछ करना नहीं है. जस्ट हैव टू प्ले विद नंबर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखा क्या? यस 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 नीति. आपने 100y 100 y क्यों लिया? क्या डाउट है नीति? व्हाट इज द डाउट? सर आपने 100y क्यों लिया? मैंने 100y लिया नहीं. 100y ऑटोमेटिकली आ गया मेरे पास सॉल्व करने के बाद. आई हैव नॉट टेकन 100y. हमने क्या कॉन्सेप्ट लगाया? यू डोंट गो विद व्हाट इज रिटन, यू गो विद द कॉन्सेप्ट. व्हाट कॉन्सेप्ट सेज whenever I have list price, discount is given on list price. So if I say list price is 100, so discount would be X. So selling price would be 100 minus X. So simultaneously selling price is given as Y rupees. So what will be the list price? Is it clear? क्या चीज क्लियर है? बेटा X डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट तो हमेशा 100 के ऊपर लगेगा ना. 5% डिस्काउंट. तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 95. अगर लिस्ट प्राइस 100 है तो यस और नो? हाँ या ना? किसी को उल्टा सीधा कर दिया, कुछ भी. ठीक है चलें आगे. 25 देखें क्या? 25 में क्या लिखा है? 25 में लिखा है Jatin bought a refrigerator with 20% discount on the labeled price. If he would have bought it for with 25 discount, he would have saved 500 rupees. At what price did he buy the refrigerator? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. Yes sir. हो गया ना बेटा? आपको पता होना चाहिए लिस्ट प्राइस को 100 लिया जाता है. अगर 20% डिस्काउंट है तो 80%. नो वरीज बेटा. Vania, this is your doubt, no? Yes sir. I'm explaining. See, list price is 100, so selling price is 80. If list price is 100 and 25% is discount, means 20% discount. So if 25% discount is given, so SP becomes a 75. Now what the examiner is saying? Examiner is saying, okay, let the list price be X. Sorry, if you take list price is X, chalo X ले लेते हैं. Let's say list price is X. So what would be the selling price in these circumstances? So when you compare, you come to know that selling price in case 1 was 80 by 100 of X. अगर आपने इसको लिया, फिर अगर आपने इसको और इसको लिया, तो आपको सेलिंग प्राइस केस 2 में कितनी पता चली? 75 by 100x. ये कब है? जब 20% डिस्काउंट दिया गया है
ये कब है? जब 25% डिस्काउंट दिया गया है। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस अब उसने क्या बोला कि उसने 500 रुपए बचाए। अगर वो 80/100x करेगा विद 75/100x तो 500 रुपए उसके ज्यादा जा रहे थे, तो उसने 500 रुपए बचाए हैं। So if I cross multiply, I get 5x is equal to 500 and 2 more zeros, so that is 10,000. So x is 10,000. So the list price is Yes. 10,000. So how, at what price did he buy the refrigerator actually? बताओ, x आपका 10,000 है, ठीक है? तो उसने क्या बोल दिया? Bought a refrigerator with 20% discount on the labeled price. If he would have bought it with 25% discount, he would have saved this much. At what price did he buy the refrigerator? अच्छा, इसमें से तो फिर कोई ऑप्शन ही मैच नहीं कर रहा है। 10,000 लिस्ट प्राइस है, उसने खरीदा कितने पे होगा पता है? उसने खरीदा होगा 7,500 रुपीज में। क्वेश्चन में ऐसा होना चाहिए, इफ 10,000 is the answer, then the question should be what was the list price of the refrigerator. But if he's asking that at what price did he buy the refrigerator, and he bought the refrigerator at 25% discount. Is it clear? जब क्वेश्चन वाले ने आपको एग्जामिनर में क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया है? सेलिंग प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल। भाई सेलिंग प्राइस 4 आर्टिकल की जो है वो किसके बराबर है? 5 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो उन दोनों को हम x मान लेते हैं। तो सेलिंग प्राइस 1 आर्टिकल की कितनी हो जाएगी? x/4। कॉस्ट प्राइस एक आर्टिकल की कितनी हो जाएगी? x/5। इज दिस क्लियर? यस तब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस आपको दोनों मालूम है, आपको प्रॉफिट निकाल सकते हो। प्रॉफिट क्या होता है भाई? कैसे निकालते हैं? 100 लेते हैं, इसको क्वेश्चन मार्क लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 100 into x/4 is equal to x/5 into क्वेश्चन मार्क। x कैंसिल हो गया, 4 1 जा 4 25 जा, x आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन मार्क नॉट x, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क कितना आ जाएगा? 125। तो ये 125 हो जाएगा। तो कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ? 25% प्रॉफिट हुआ गया। इज इट क्लियर? क्या हम लोग फास्ट चल रहे क्या? हाँ, अरे आवाज क्यों नहीं आ रही तुम लोगों की? यस सर यस सर समझ आ गया ना सबको? हाँ यस ये चलें आगे। यस ओके लेट्स टेक डाउन नेक्स्ट। ठीक है ना? देखो सारे डाउट क्लियर करते चलो आप। नेक्स्ट 24 25 हो गया, 26 27 हो गया, 28 29 30 कोई डाउट? नो 31 32 34 खत्म। 34 34 व्हाट इज अ सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू दिस? वापस से ये क्वेश्चन आ रहा है क्यों भाई? इक्विवेलेंट बताया तो था, सक्सेसिव डिस्काउंट भूल गए क्या आप लोग? निधि यस सर बताया यस सर फिर आप मुझसे क्यों डाउट पूछ रहे हो? सर ये पहले किया था ना तो तब नहीं आया होगा। ठीक है नेक्स्ट देखो, आपको रिविजिट करना है डेफिनेटली। एक बार जब आपको पूरा कॉन्सेप्ट डील बता दिया गया है, then you definitely have to revisit all these concepts. Okay, आपको रिविजिट करना है। चलिए आगे, let's further move on. 35 36 37 खत्म हो गया 35 पे। चलो नेक्स्ट। वाओ यार, ओलंपिया ड्रिल 3 में कोई डाउट है क्या? 1 यस 2 सर 3 बताओ। 1 2 3 4 5 6 5 5 The difference between the compound interest and the simple interest for 3 years is rupees 152. What is the principle? अच्छा क्या डाउट है इसमें? मैच नहीं कर रहा है आंसर क्या? बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस है 152 रुपीज का। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालोगे आप?
amount is equal to principal into 1 plus what is the rate of interest 20 by 100 for 3 years minus principal. If you do then you get compound interest over here. Now simple interest कितना आ जाएगा p into what is r 20, t is 3 years upon 100 prt by 100. तो अब यहां से हम क्या बोल पा रहे हैं, हम ये डेफिनेटली बोल पा रहे हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर है 152 के बराबर है. तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/5 1 plus 1/5 6/5. तो p 6/5 का क्यूब माइनस p माइनस सिंपल इंटरेस्ट कितना है 3p/5. जब इसको आप ओपन करेंगे तो कितना आ जाएगा 216p क्यूब p 216p by 125 माइनस p माइनस 3p/5. बस ये तो लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन हो गया. कर लोगे ना इसको आप? यस सर. फिर ये डाउट क्यों पूछ रहे हो आप मेरे से? छोटे छोटे क्वेश्चन क्यों डाउट पूछ रहे हो? हाँ बताओ, छोटे छोटे क्वेश्चन मेरे से आप डाउट में क्यों पूछ रहे हो? कर लोगे ना अब इसके बाद? यस और नो? ये आंसर मैच नहीं कर रहा, ऐसा है क्या? सर अब आगे. चलिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो आपको. आगे 6 7 8 9 7. The merchant marks his goods at rupees 300 and allows a discount of 25. If he still gains 12.5 then cost price. अरे this is a repeated question. This question we have done before also. इससे पहले भी करके सर आया. मैंने सॉल्व किया लेकिन मेरा इसमें आंसर नहीं है. ओके चलो फिर हम देख लेते हैं. जाओ मर्चेंट मार्क्स इज गुड एट रुपीज 300. 300 पे उसने गुड को मार्क कर लिया, ठीक है. उसने 25% डिस्काउंट दिया तो 100 प्राइस थी तो 75% प्राइस कितनी होगी हमें बताना पड़ेगा. तो ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा आपका. डू यू अग्री? तो 3/4 मतलब कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें क्या? तो 300 into 75 is equal to 100 into x. तो पता क्या चला आपको, x कितना आ जाएगा 225. तो 225 रुपीज आ गया. सही है. If he still gains 12.5%, तो भाई उसका CP क्या रहा होगा? बहुत सिंपल. अगर 225 को हम 100 लेते हैं, अब ये पहला केस हो चुका है. 225 को अगर हम 100 लेते हैं तो उसका, सॉरी नॉट 100, आई एम सो सॉरी, मिस्टेक हो गया. देखो 100 हमेशा CP को लेते हैं एज आवर रूल्स से. तो SP कितना हो जाएगा 112.5 हो जाएगा. तो अगर मेरा 225 रुपीज SP है तो CP कितना रुपीज हो जाएगा, निकल जाएगा. तो बेटा दिख रहा है डबल है तो ये इसका डबल होगा तो 200 आ जाएगा. तो 200 इज योर कॉस्ट प्राइस. नोट इट डाउन. इज इट क्लियर? क्या समझ आ रहा है आपको? यस और नो? यस सर. अरे धीरे चलने की जरूरत है क्या, मुझे बताओ आप. इफ यू वांट आई कैन गो स्लो आल्सो. सर बहुत जरूरत है. बहुत जरूरत है तो आई वेट. आप लोग मुझे बताना फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है ना. ये क्वेश्चन समझ आ गया कैसे किया? यस यस. नाजरा कुछ नहीं बोल रही आज, क्या बात है? नाजरा नहीं है शायद, डिस्कनेक्ट हो गया उसका. है ही नहीं. कशिश भी कुछ नहीं बोल रही. कशिश आपने कितना सॉल्व कर लिया है? चलिए लेट्स फर्दर मूव ऑन. आगे चले क्या? क्वेश्चन नंबर 8 Sir. 9. यस 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 नीति टेल मी. सर आपने जो क्वेश्चन 5 सॉल्व किया उसमें मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरा आंसर मैच ही नहीं हो रहा था. फिर नन ऑफ दीस. हाँ ठीक है, नन ऑफ दिस मार्क कर लेंगे. क्वेश्चन देखो क्या लिखा, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल फॉर 3 इयर्स एट 20% पर एनम. बस ठीक है. प्रिंसिपल 2300. ओके 21 जा 5 जा 3/5 आ गया और 1 प्लस r/100 तो 20/100 यस सर मेरा आंसर आ गया. मैच हो गया. हाँ मैंने डिवाइडेड बाय 2 नहीं किया था. हो Okay. गया सर. ठीक है. यस सर. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके सी आ रहा है ना, सी आ रहा है. 118. 118.117.5. ओके नेक्स्ट 9 9. 9 में डाउट है.
A person wants to reduce the trade tax, so he calculates his profit on the sale price instead on the cost price. Okay. In this way, by selling an article for rupees 280, he calculates his profit as 14.2 by 7%. What is the actual profit in percentage? अच्छा देखो वो क्या बोल रहा है पता है? अब वो जो मेथडोलॉजी से हमने सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस डिफाइन किया, उनकी परिभाषा को वो बदल रहा है, उसकी लैंग्वेज को वो चेंज कर रहा है. बेटा हमने जो देखो कैलकुलेशन तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो, लेकिन जो हमने प्रॉफिट की डेफिनेशन है ना, वो प्रॉफिट की डेफिनेशन ही हमने डिफाइन ऐसे किया कि प्रॉफिट इज ऑलवेज ऑन कॉस्ट प्राइस. सो इफ यू हैव टू टेक कॉस्ट प्राइस एज 100 एंड प्रॉफिट और लॉस इज ऑन कॉस्ट प्राइस. ठीक है, दैट इज आवर डेफिनेशन ऑफ अ कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. बट यहाँ पे पर्सन क्या कर रहा है, वो अपना प्रॉफिट एंड लॉस का जो परसेंटेज निकालता है वो अलग मेथड से निकालता है. सो व्हाट ही सेज इज अ पर्सन वांट्स टू रिड्यूस द ट्रेड टैक्स, सो ही कैलकुलेट्स हिज प्रॉफिट ऑन द सेल प्राइस. तो वो प्रॉफिट P is 100 and SP is unknown. Now we will cross multiply. तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो आप. कितना बन रहा है ये? 798 100 by 7 बन रहा है. सो 100 minus 100 by 7, तो ये कितना हो जाएगा? 600 by 7. Let's cross multiply. So 600 by 7 into x is equals to 100 into 100. 2 0 कट गया तो x कितना हो गया? 700 by 6. फिर प्राइस कितना है? 700 by 6 is the selling price now. तो प्रॉफिट कैसे बताते हो आप? प्रॉफिट is 700 by 6 minus 100. So 100 by 6. 100 by 6 कितना हो जाएगा? 16.6666%. तो 16.67% is the profit. नोट कर लो इसको. एक्चुअल प्रॉफिट ये है. या if the examiner is wanting us to keep it in mixed fraction, ठीक है, तो आप उसको कन्वर्ट कर लेना मिक्स में. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12. ये 9th किया मैंने, ठीक है ना. दिस इज 9th आई हैव डन. 11 क्या लिखा है? A sum of rupees 2540 is lent out into 2 parts. 112%. ये तो क्वेश्चन क्लास में किया हुआ है ना ऐसा मैंने, 2 पार्ट वाला. देखो मैं बताऊं क्या प्रॉब्लम होता है, आप लोग जल्दी सॉल्व करने के चक्कर में पहले ही सारा सॉल्व कर लेते हो. फिर जब हम कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं और जब हम थियोरी को और डिस्कस करते हैं जिससे आपके पीछे के और क्वेश्चंस हो जाएंगे, तब तक फिर आप वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट ही नहीं करते. ठीक है, तो आपके जो डाउट्स हैं वो आपको रीविजिट करने हैं. जैसे आज अगर आप डाउट क्लास में बैठे हैं तो उससे पहले आपको ये सारे डाउट्स को एक बार रीविजिट करना है. क्या अभी मेरे से क्वेश्चंस हो जा रहे हैं? क्या सर ने मुझे टेक्निक्स जो नई नई बताई हैं, व्हाट न्यू टेक्निक्स वी हैव लर्नड, क्या मैं उससे भी सब क्वेश्चन कर पा रहा हूँ? तो देन यू नीड टू रीअप्लाई देम. ओके, चलो अब देखो. अ सम ऑफ 2540, क्योंकि मैं सॉल्व कर दूंगा लेकिन ये आपसे हो जाएगा, उसको हमने 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया. एक सम को 12% इंटरेस्ट और दूसरा 12.5%, 12.5%. ठीक है. अब द टोटल एनुअल इनकम इज 311.60. सो द मनी लेंट इज एट 12% इज हाउ मच? तो ये x रुपीज लेते हैं, ये y रुपीज लेते हैं. ओके, अब उसका इनकम 311 रुपए 60 पैसे है. तो 12/100 ऑफ x प्लस 12.5 by 100 ऑफ y कितना है टोटल पैसा? 311.6 रुपए. तो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12x by 100 प्लस 25y by 100 into 2 is equal to 311.6. तो 12x प्लस 25y by 2 is equal to 31160. 100 से LCM ले लिया मैंने, फिर 2 से लिया तो 24x 25y is equal to 31160 into 2. तो ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया आपका. पहला इक्वेशन आपको x और y में मिल गया है. दूसरा उसने क्या बोला? x और y को 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. तो कैन आई से दैट x plus y will sum up to how much? 2540. तो सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने x को लिख दिया 2540 माइनस x माइनस y और ये इक्वेशन में पुट कर लिया. तो 24
देखो आपको एक्चुअली क्या करना चाहिए पता है, हम इसमें सब्स्टिट्यूशन में ना हमें y इक्वल टू करना चाहिए, पता है क्यों? क्योंकि उसने बोला है कि आप x बताओ कितना होगा, 12% वाली अमाउंट कितनी होगी। तो आप क्या करो, y को लिख दो 2540 माइनस एक्स। सो लेट्स रिप्लेस, 24x प्लस 25 टाइम्स 2540 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 31160 इंटू 2। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे, 25 इंटू 2540 25 इंटू 2540 माइनस एक्स इज इक्वल टू 31160 इंटू 2। तो एक्स कितना आ जाएगा, 25 इंटू 2540 minus 31160 into 2. So you can get the answer from here, I think so. Yes, simplify कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा। मैं आपको सिंप्लीफाई करके दे देता हूँ तो आपका आंसर आ जाएगा। यस बेटा। सर फिर 24x कहाँ गया? थोड़ा मैंने एक स्टेप खा गया मैं बीच में, ठीक है ना। उसको मैंने क्या किया पता है, 24x प्लस 25 इंटू 2540 माइनस 25x। अब माइनस 25 प्लस 24 क्या हो जाएगा, माइनस x। ओके, माइनस 62,320। तो ये कर लो आप, कितना आ रहा है आपका आंसर, 1180 रुपए। सो दिस इज फाइनल आंसर, नोट इट डाउन। ओके, चलिए पूरा क्वेश्चन नोट कर लो आप बहुत अच्छे से, ठीक है ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम ओलंपियाड्स पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी इंपॉर्टेंट। इसे बहुत ध्यान से समझिए कैसे आप दो इक्वेशन बनाएंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स का एक रूल है, थंब रूल है, ठीक है ना। 12th ग्रेड तक जाओगे, फिर इंजीनियरिंग में आप जाओ या मेडिकल में आप जाओ, हमेशा मैथमेटिक्स का एक थंब रूल है, टू गेट वैल्यूज ऑफ n वेरिएबल्स यू नीड n इक्वेशंस। तो आपके पास दो वेरिएबल x और y है, तो आपको दो इक्वेशन चाहिए ही चाहिए सिंप्लीफाई करने के लिए। अब आप चाहते तो इस क्वेश्चन को शुरू में ही वन वेरिएबल में सॉल्व करते तो आपको एक ही क्वेश्चन में काम हो जाता। कैसे पता है, इसको आपने x लिया तो इस अमाउंट को क्या ले सकते हो आप, 2540 माइनस एक्स ले सकते हो। तो यहाँ पे ऑलरेडी 2540 माइनस एक्स ही रिप्लेस होता और आपका उसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता। इज दिस क्लियर कॉन्सेप्ट? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, मास्टर बन जाओगे आप लोग तो ऐसे यार, मास्टर इन मैथमेटिक्स। ठीक है, चले क्या आगे? यस। इजाजत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा ले ले अब? 12 में क्या दिक्कत जा रही है? देखो 12 तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखो उसने क्या बोला आपको, 12th क्वेश्चन तो मुझे लगता है परसेंटेज का भी नहीं है, ऐसे ही नॉर्मल मैथमेटिक्स है, जनरल मैथ्स। देखो उसने क्या बोला, a प्लस बी का जो रेशियो है, b प्लस सी का जो रेशियो है और c प्लस a का जो रेशियो है वो 6:7:8 है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, a प्लस बी कितना हो जाएगा, 6 टाइम्स x, b प्लस सी कितना हो जाएगा, 7 टाइम्स x, c प्लस a कितना हो जाएगा, 8 टाइम्स x। क्या आप एग्री करते हो इसके साथ? डू यू अग्री विद दिस? यस सर। So can I say that if I add all of them, हम सारों को ऐड करते हैं तो a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए कितना हो जाएगा, 6 प्लस 7 13 प्लस 8 21x। डू यू अग्री? तो मुझे एक चीज बताओ, a कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया, b कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया, c कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया, तो 21x हो गया। अब आपको a प्लस बी प्लस सी कितना दिया है, 14 दिया हुआ है। तो ये 7 2 जा 7 3 जा, तो x का वैल्यू 4/3 आ जाएगा आपके पास। इज इट क्लियर? x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा। तो बेटा आपको पता चल चुका है, क्या क्या पता चल गया, a प्लस बी का वैल्यू कितना है 6 इंटू 4/3, b प्लस सी का वैल्यू कितना है 7 इंटू 4/3, a प्लस सी का वैल्यू कितना है 8 इंटू 4/3। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूँ, a प्लस बी का वैल्यू है 24/3, b प्लस सी का वैल्यू है 28/3, a प्लस सी का वैल्यू है 32/3। तो c का वैल्यू मुझे निकालना है। देखो अब c का वैल्यू कैसे आप निकालोगे, इन दोनों इक्वेशंस में बहुत ध्यान से समझना, आप इन दोनों इक्वेशंस को आप क्या कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो। तो a
प्लस बी माइनस बी प्लस सी, कितना हो जाएगा 24/3 minus 28/3, so that would give you a minus c is equal to minus 4/3. सिमिलरली आपके पास a प्लस सी पता है आपको, तो a प्लस सी कितना है 32/3. अब अगर मैं क्या करता हूँ, इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो इसको माइनस कर दिया, इसको प्लस कर दिया, इसको प्लस कर दिया, सो व्हाट डिड आई गेट, a माइनस a कैंसिल, c प्लस सी इज टू c, और ये कितना हो जाएगा 36/3 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तो c का वैल्यू 6 आ जाएगा. नोट कर लो इसको आप. इज इट क्लियर? सर थोड़ा ऊपर से Yes. करो. पूरी मैं स्क्रीन दिखाता हूँ. दिस इज ओनली प्योर कैलकुलेशन, सिर्फ आपको कैलकुलेशन करना है. चलिए नोट कर लो इसको, फिर हम लोग आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 13 में कोई डाउट वेट नहीं? ओके सॉरी, लिख लो, पूरा लिखो, आराम से लिखो, टेक योर टाइम. सर आपने a प्लस बी इज इक्वल टू 6x लिखा है, उसके बाद मतलब डिवीजन का साइन लगाया कि उसके नीचे लिखा है? उसके नीचे लिखा है, हमने तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया. ठीक है, मैनिपुलेशन है मैथमेटिकल, ये याद रखना आपको. a प्लस बी लिखा है, b प्लस सी लिखा है, c प्लस a लिखा है, एंड हियर वी हैव ऐड 1 + 2 + 3. तो लेफ्ट हैंड साइड में टोटल कितना हो जाएगा 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी, और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा 21x. Yes sir, done. Okay, so let's further move on. Question number 14, 13th 13 में डाउट है, क्या लिखा है? Adam borrowed some money at the rate of 6% for the first 2 years, for the first 2 years, at the rate of 9% per annum for the next 3 years, and the rate of 14% for the period of beyond 5 years. If he pays a total interest of rupees 11,400 at the end of 9 years, how much money did he borrow? कितना पैसा उसने borrow किया होगा? अच्छा ठीक है, तो क्या लिखा है इसने? Adam borrowed some money at the rate of 6% per annum for the first 2 years. तो 6% पे उसने पहले 2 साल के लिए पैसे दिए, and at the rate of 9% per annum for the next 3 years. ठीक है, और फिर उसने किया 14% per annum for the period of beyond 5 years. ओके, तो 5 साल के बाद तो वो चलता ही गया. ठीक है, और उसने टोटल 11,400 रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किया है. ओके, तो हाउ मच मनी डिड ही बोरो, कितना पैसा उसने बोरो किया होगा? ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड. सो इफ आई से दैट उसने पहले 2 साल के लिए 9% से लिया, तो प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9, 2 years अपॉन 100. फिर नेक्स्ट 3 years का उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था? अच्छा, फर्स्ट हुआ 6, तो 6% था. फिर नेक्स्ट 2 years के लिए 9% था. फिर नेक्स्ट ईयर्स के लिए 14% था. अब प्रिंसिपल 14/100 इंटू n, n ईयर्स के लिए था. और उसने कितना पैसा भरा? टोटल 11,400 रुपीज उसने टोटल पे किया है 9 ईयर्स के बाद. तो कितने साल हो गए? यहाँ पे n4 लेना पड़ेगा. यस, तो क्या इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई नहीं कर सकते आप? तो p इंटू 12/100 प्लस p इंटू 27/100 प्लस p इंटू 14 4s are 56, 56/100 is equal to 11,400. So if you add this, what you get? 68, 75 to 95. So 95/100 into principal is 11,400. ठीक है, तो यहाँ से आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा. कर लोगे अब आप? तो लेट्स डू इट. 11,400 डिवाइड बाय 95 into 100. तो आंसर विल बी 12,000. नोट कर लो इसको.
So this was your 13th question. Then we'll take question number 14. नहीं सर 15. 15th क्वेश्चन में डाउट है? चलिए 15th क्वेश्चन ले लेंगे. लास्ट क्वेश्चन आपके मॉड्यूल का लास्ट. क्या बात है, बढ़िया. चलो. Monica purchased the pressure cooker at 9/10 of the selling price and sold it for 8% more than its selling price. Find her gain percentage. तो देखो उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, उसने एक प्रेशर कुकर खरीदा है at 9/10 of its selling price. कितने पे? 9/10 of selling price. तो सेलिंग प्राइस अगर 100 है तो प्रेशर कुकर का कॉस्ट प्राइस 90 है. अब उसने क्या किया, एंड सोल्ड इट एट 8% मोर देन इट्स सेलिंग प्राइस. तो उसने 8% ज्यादा पे बेचा है, तो 108 में उसने बेचा है. यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, 108 में उसने बेचा है, तो उसका गेन बताना है. अब गेन तो सीपी पे होता है, तो 100 है तो ये कितना होगा? आई एम सॉरी. ठीक है ना, तो 100 वाज द सेलिंग प्राइस, 9/10 ऑफ इट सेलिंग प्राइस. तो 9/10 में प्रेशर कुकर खरीदा गया, तो 90 में खरीदा गया और 8% ज्यादा में सेल किया गया, तो 108 में सेल किया गया. अब आपको क्या बताना है? गेन परसेंट बताना है. तो गेन परसेंट आप कब बताओगे? जब आपको पता है कॉस्ट प्राइस 100 है, तो मुझे उसका फाइनल सेलिंग प्राइस निकालना है. सो लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई दीज टू क्वांटिटीज. सो 100 into 108 is 90 into x. So 18 5s are 6s are 5 1s are 20s are. So x would be 120%. So what will be the profit? 20% profit. Is it clear? तो बस नोट कर लो इसको. आज की क्लास को यहीं पे कंक्लूड करते हैं. नेक्स्ट टाइम हम लोग डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे फर्दर ऑन विथ डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन.